क्या आपने कभी सोचा है महाभारत की शुरुआत कैसे हुई? ना अर्जुन थे, ना दुर्योधन, ना पांडव थे, ना कौरव। उस समय एक श्राप था, एक भविष्यवाणी और एक दिव्य ऋषि का जन्म। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। ऋषि वशिष्ठ, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं, तपस्या में लीन थे। लेकिन एक दिन उनके पुत्र शक्ति ऋषि को एक राक्षस ने बिना किसी कारण मार डाला। वशिष्ठ को ऐसा दुख हुआ जो शब्दों में नहीं समा सकता। उन्होंने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, परंतु हर बार प्रकृति ने उन्हें बचा लिया। वो टूटा हुआ मन लेकर हिमालय की ओर निकल गए और वहीं एक दिन उन्हें ब्रह्मा ने दर्शन दिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा वंश समाप्त नहीं होगा। एक दिव्य आत्मा जन्म लेगी जो वेदों को संकलित करेगी और धर्म की नींव को मजबूत करेगी। वहीं दूसरी ओर हस्तिनापुर के पास एक गांव में रहती थी एक मछुआरन सत्यवती। उसकी खुशबू इतनी दिव्य थी कि लोग उसे मत्स्यगंधा कहते थे। एक दिन वो नाव चला रही थी जब उसके पास पहुंचे महर्षि पराशर। उनकी दृष्टि में सत्यवती केवल सुंदर नहीं, एक विशेष ऊर्जा वाली स्त्री थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ से एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा जो त्रिकालदर्शी होगा और जिसे पूरी सृष्टि सम्मान देगी। और उसी नदी के मध्य धुंध और दिव्यता से घिरे हुए हुआ एक बालक का जन्म, जिसने जन्म लेते ही कहा, मुझे अभी जाना होगा, तपस्या कर्मी है। वो थे वेदव्यास। वर्षों बाद सत्यवती की शादी हुई राजा शांतनु से, लेकिन शांतनु के पहले से ही एक पुत्र था, देवव्रत, जिन्हें पूरी दुनिया भीष्म के नाम से जानती है। भीष्म जो गंगा की गोद से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने ऐसा व्रत लिया कि संसार आज भी उसे भीष्म प्रतिज्ञा कहता है। अब मंच तैयार हो रहा था। पात्र एक एक कर जन्म ले रहे थे और एक अदृश्य शक्ति, भाग्य, हर चरित्र को उसकी जगह पहुंचा रही थी। यह सिर्फ एक कथा नहीं थी, यह उस युद्ध की शुरुआत थी जिसमें धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े होने वाले थे। ये तो बस शुरुआत है। आगे जानिए भीष्म ने क्यों लिया वो भयानक व्रत और कैसे उनकी एक प्रतिज्ञा ने पूरी कौरव पांडव गाथा को जन्म दिया। सब्सक्राइब करें मिडस्ट्रीम पर और जुड़िए इस दिव्य महागाथा से। हर सप्ताह 3 नई कहानियां सिर्फ आपके लिए।